नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन इंजीनियरिंग सर्विसेज का नॉन टेक पार्ट कर रहे थे जिसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी पढ़ रहे थे। जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, सर्विस क्वालिटी। तो सर्विस क्वालिटी क्या है? सर्विस क्वालिटी का मतलब है एक सर्विस कितनी अच्छी तरह परफॉर्म की गई है। ये बेसिकली एक कंपैरिजन है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। ठीक है। सर्विस क्वालिटी के दो टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव सर्विस क्वालिटी और सब्जेक्टिव सर्विस क्वालिटी। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप मेज़र कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव सर्विस क्वालिटी, जैसे कि अगर एक बैंक ने बोला कि 5 मिनट में काम होगा और उन्होंने 5 मिनट में कर दिया, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वालिटी है। सब्जेक्टिव सर्विस क्वालिटी ये कस्टमर के परसेप्शन पर डिपेंड करता है। इसमें कस्टमर का पुराना एक्सपीरियंस और सर्विस प्रोवाइडर का व्यवहार मैटर करता है। ठीक है। फिर बात करते हैं क्राइटेरिया और सर्विस क्वालिटी की। रिसर्चर्स ने 9 मेन पॉइंट्स बताए हैं जो सर्विस क्वालिटी डिसाइड करते हैं। जब कस्टमर परसीव्ड सर्विस को एक्सपेक्टेड सर्विस से कंपेयर करता है तो इन पॉइंट्स का रोल होता है। कौन कौन से? कॉम्पिटेंस, मतलब कि क्या स्टाफ के पास सही स्किल और नॉलेज है काम करने के लिए। कर्टेसी, स्टाफ कितना पोटाइल और फ्रेंडली है बात करने में। क्रेडिबिलिटी, क्या सर्विस प्रोवाइडर ट्रस्ट वर्दी और ऑनेस्ट है। सिक्योरिटी, क्या कस्टमर वहाँ सेफ फील कर रहा है। एक्सेस, सर्विस तक पहुँचने में कितनी ईज़ है। कम्युनिकेशन, क्या स्टाफ कस्टमर को सही तरीके से इन्फॉर्म कर रहा है जो उन्हें समझ में आ सके। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, क्या स्टाफ कस्टमर की ज़रूरत को समझने की कोशिश कर रहा है। रिलायबिलिटी, क्या सर्विस एक्यूरेटली और वादे के मुताबिक दी जा रही है। रिस्पॉन्सिवनेस, क्या एम्प्लॉय कस्टमर की हेल्प करने के लिए रेडी और फास्ट है। लास्ट लाइन में लिखा है कि बाद में इन पॉइंट्स को रिड्यूस करके 5 मेन पॉइंट्स में कर दिया गया था जिन्हें अक्सर रेटर मॉडल कहा जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं सर्विकल मॉडल की। इसमें 5 मेन डायमेंशन एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे पहले टेंजिबल, विच इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस। इसका मतलब है फिजिकल फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट और स्टाफ का अपीयरेंस। सिंपल वर्ड में, शॉप कितनी साफ़ है या स्टाफ ने यूनिफॉर्म पहनी है या नहीं। ये डायमेंशन इंपॉर्टेंट है पर बाकी के 4 कंपैरिजन में इसका वेटेज थोड़ा कम होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं रिलायबिलिटी। इसका मतलब है प्रॉमिस सर्विस को एक्यूरेटली और डिपेंडेबली परफॉर्म करना। सिंपल वर्ड्स में जो बोला है वही करना और सही वक्त पर करना। एग्जांपल, अगर पोस्टमैन रोज़ फिक्स टाइम पर मेल डिलीवर करता है तो वो रिलायबल है। रिस्पॉन्सिवनेस, कस्टमर की हेल्प करने के लिए विलिंगनेस और प्रॉम्प्ट सर्विस देना। सिंपल वर्ड्स में कस्टमर को बिना वजह वेट ना कराना और जल्दी रिस्पॉन्ड करना। कीवर्ड्स, क्विक, रैपिड, इंस्टेंट। एम्पैथी की बात करते हैं। ये वो एबिलिटी है जिसमें सर्विस प्रोवाइडर अप्रोचेबल होता है और कस्टमर की केयर करता है। सिंपल वर्ड्स में, कस्टमर की बात ध्यान से सुनना और उन्हें फील कराना कि उनका काम इंपॉर्टेंट है। सिर्फ काम ख़त्म करना काफ़ी नहीं है, गुड लिसनर बनना ज़रूरी है। एश्योरेंस, कस्टमर के अंदर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। सिंपल वर्ड्स में, स्टाफ को अपने काम की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपर्टीज़, मतलब एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए ताकि कस्टमर को सेफ और कॉन्फिडेंट फील हो। एग्जांपल, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स या लोगो डिस्प्ले करना। सर्विस क्वालिटी असेसमेंट, सर्विस क्वालिटी को जज करने का सिंपल फार्मूला है एक्सपेक्टेड सर्विस वर्सेस परसीव्ड सर्विस। ठीक है। अगर एक्सपेक्टेशन एक्सीडेड तो इसका मतलब क्वालिटी सरप्राइज, मतलब कस्टमर को उम्मीद से ज़्यादा मिला। एक्सपेक्टेशन मेट, सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी का काम ठीक ठाक हो गया। एक्सपेक्टेशन नॉट मेट, अनएक्सेप्टेबल क्वालिटी, सर्विस बहुत ख़राब थी। ठीक है। अब बात करते हैं सर्विस क्वालिटी मॉडल की। सबसे पहले रिकवरी। रिकवरी ऑफ सर्विस, सर्विस रिकवरी का मतलब है वो स्टेप जो एक कंपनी लेती है जब उनकी सर्विस फेल हो जाती है। इसका गोल क्या होता है? डिससेटिस्फाइड कस्टमर को फिर खुश करना। इसका डिफरेंस क्या होता है? इसमें अलग क्या है? कंप्लेंट मैनेजमेंट सिर्फ रिएक्शन होता है, लेकिन सर्विस रिकवरी एक प्लान्ड प्रोसेस है ताकि कस्टमर सर्विस इनकाउंटर खत्म होने से पहले ही सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी, ग्रोन रूज मॉडल। सबसे पहले आता है ग्रोन रूज मॉडल विच इज़ बेस्ड ऑन परसीव्ड सर्विस क्वालिटी। क्रिश्चियन ग्रोन रूज ने 1982 में ये मॉडल दिया था। इसका मेन आइडिया था क्वालिटी वही है जो कस्टमर को फील हो। ठीक है। इसका कंपैरिजन देखें तो कस्टमर हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन को रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कंपेयर करता है। आउटकम, अगर एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन से अच्छा है तो क्वालिटी पॉजिटिव है, अगर कम है तो क्वालिटी लो है। ठीक है। इसके दो डायमेंशन होते हैं, टेक्निकल क्वालिटी एंड फंक्शनल क्वालिटी। टेक्निकल क्वालिटी मतलब क्या मिला और फंक्शनल क्वालिटी मतलब कैसे मिला। फिर बात करते हैं दूसरे मॉडल की, गैप मॉडल। ठीक है। ये मॉडल बताता है कि सर्विस क्वालिटी में गैप क्यों आती है, मतलब सर्विस क्वालिटी में कमी क्यों आती है। इसमें टोटल 5 गैप्स होते हैं। गैप 1, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन गैप, मतलब मैनेजमेंट को पता ही नहीं होता कि कस्टमर एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है। देन गैप 2, स्टैंडर्ड्स गैप,
मैनेजमेंट को पता तो है कस्टमर क्या चाहता है, पर उन्होंने सही क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट नहीं किए हैं। गैप 3, सर्विस परफॉर्मेंस गैप। स्टैंडर्ड तो सेट है लेकिन एम्प्लॉय मशीन्स उस लेवल की सर्विस डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। गैप 4, कम्युनिकेशन गैप। कंपनी ने एड्स में बड़े प्रोमिस किए हैं पर डिलीवरी के टाइम वो प्रॉमिस पूरे नहीं हुए। गैप 5, सर्विस क्वालिटी गैप। ये फाइनल गैप है। ये तब होता है जब कस्टमर की एक्सपेक्टेड सर्विस और परसीव्ड सर्विस मैच नहीं करती। ये ऊपर के 4 गैप्स का रिजल्ट होता है। ठीक है। समरी। ग्रोनरूज मॉडल कस्टमर के परसेप्शन पर फोकस करता है, जबकि गैप मॉडल आइडेंटिफाई करता है बिजनेस प्रोसेसेस में कहाँ गलती हो रही है जिसकी वजह से क्वालिटी ख़राब हो रही है। ठीक है। फिर बात करते हैं सर्विकल गैप मॉडल की। गैप 1, नॉलेज गैप। ये तब होता है जब मैनेजमेंट को पता नहीं होता कि कस्टमर क्या कॉस्टलियत में क्या चाहिए। रीज़न, प्रॉपर मार्केट रिसर्च ना करना, मैनेजमेंट और ग्राउंड लेवल स्टाफ के बीच कम्युनिकेशन की कमी और बहुत सारी मैनेजमेंट लेयर्स होना। गैप 2, पॉलिसी गैप। मैनेजमेंट को पता तो है कि कस्टमर क्या चाहता है लेकिन उन्होंने उसके लिए सही स्टैंडर्ड्स या रूल्स नहीं बनाए। रीज़न, क्वालिटी को लेकर मैनेजमेंट का सीरियस ना होना, अनरियलिस्टिक गोल रखना या टास्क को सही से स्टैंडर्डाइज ना करना। गैप 3, डिलीवरी गैप। स्टैंडर्ड तो सही बन गया लेकिन एम्प्लॉयज़ उन्हें डिलीवरी के वक्त फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न, एम्प्लॉयज़ को उनका रोल क्लियर नहीं है, सही टेक्नोलॉजी या टूल्स की कमी, टीम वर्क ना होना या एम्प्लॉय का फ्रस्ट्रेटेड होना। कम्युनिकेशन गैप। कंपनी ने एड्स में बड़े बड़े प्रॉमिसेस तो कर दिए लेकिन जब कस्टमर सर्विस लेने आया तो रियलिटी कुछ और थी। इसका रीज़न क्या है? ओवर प्रॉमिसिंग करना और मार्केटिंग टीम का ऑपरेशन टीम के साथ कोऑर्डिनेशन ना होना। गैप 5, कस्टमर गैप। ये सबसे बड़ा गैप है। ये डिफरेंस है कि कस्टमर ने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या मिला। नोट, गैप 5 पूरी तरह से गैप 1 से गैप 4 के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऊपर के 4 गैप्स ज़्यादा होंगे तो गैप 5 भी बड़ा होगा, इससे कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है। जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन के बीच गैप होगा कस्टमर उतना ही दुखी होगा। इन मॉडल्स का यूज़ करके मैनेजमेंट सिर्फ स्माइल करने को नहीं कहती बल्कि सिस्टम में रियल स्ट्रक्चरल चेंजेस लाती है। ठीक है। फिर बात करते हैं अप्रोचेस टू सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी मैनेज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले सिस्टमैटिक रिस्पांस। ये सेट ये एक सेट प्रोटोकॉल फॉलो करना कंप्लेंट्स हैंडल करने के लिए है। इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ज़रूरी है। अर्ली इंटरवेंशन, प्रॉब्लम कस्टमर तक पहुंचने उससे पहले ही फिक्स कर देना। सब्स्टिट्यूट सर्विस, अगर आप सर्विस नहीं दे पा रहे हो तो किसी राइवल फर्म से सर्विस दिलवाना, पर इसमें कस्टमर लूज होने का रिस्क होता है। ठीक है। केस बाय केस, हर कस्टमर की कंप्लेंट को अलग से हैंडल करना। क्वालिटी सर्विस इंप्रूवमेंट मेथड, एक्सपर्ट ने कुछ स्पेसिफिक मेथड दिए हैं सर्विस इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहले टगुची मेथड, रोबस्टनेस पर फोकस होता है। एग्जांपल, रूम क्लीनिंग के लिए मेड्स को नोटिफाई करना। पोका योग, इसका मतलब है एरर प्रूफिंग या गलतियों को रोकना। एग्जांपल, अम्यूजमेंट पार्क में हाइट बार लगाना ताकि छोटे बच्चे सेफ रहें। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, इसे हाउस ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को सर्विस डिज़ाइन में बदलता है। लीन ऑपरेशन सर्विस, लीन का मतलब है वेस्ट कम करना और एफिशिएंसी बढ़ाना। इसके 4 मेन पिलर्स होते हैं। सबसे पहले सप्लायर्स, जैसे रेस्टोरेंट जेआईटी जस्ट इन टाइम बेसिस पर काम करते हैं। ठीक है। अगर सप्लाई लेट हुई तो खाना ख़राब हो जाएगा और कस्टमर बीमार पड़ सकते हैं। फिर लेआउट्स, किचन या वर्क स्पेस का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि काम फास्ट हो, जैसे कि एग्जांपल में मैकडोनल्ड्स ने अपना लेआउट चेंज किया ताकि बर्गर 45 सेकंड में रेडी हो जाए। इन्वेंट्री, सर्विस में इन्वेंट्री को जीरो के पास रखा जाता है। स्टॉक ब्रोकर्स हर रोज़ ऑर्डर क्लियर करते हैं और हॉस्पिटल क्रिटिकल मेडिसिन का बैकअप नेटवर्क रखते हैं ताकि एक्सेस स्टॉक पाइल अप ना हो। ठीक है। ये इसका एग्जांपल है इन्वेंट्री का। शेड्यूलिंग, यहाँ फोकस चीज़ों पर नहीं बल्कि लोगों पर होता है। एयरलाइंस और सैलॉन्स में स्टाफ को पीक आवर्स के हिसाब से शेड्यूल किया जाता है ताकि कस्टमर को वेट ना करना पड़े। ठीक है। तो यहाँ पे अपना सर्विस क्वालिटी चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।